अब श्राप मुक्त हो चुके हैं और गणेश के कृपा से आप भी अब मुक्त हो चुके हो। अब आप श्रृंगार कर लो। क्या कर लो? अब श्रृंगार करो राधे। हो गया 100 साल कृष्ण के जाने के बाद आप श्रृंगार नहीं किए थे, आप श्रृंगार करो। एक बार अगर 10-5 मिनट आगे चले तो एक बार ताली बजा के। अब श्रृंगार हो रहा है श्री राधा जी का। कौन सा राधा? जो 100 साल तक केवल योगिनी दर बदर हमसे गिरा जाता नहीं, श्याम की कोई खबर। पार्वती से आज्ञा पाई, ध्यान रखें, पार्वती से आज्ञा पाकर सारे सखियां अब राधा जी का श्रृंगार करें। आओ सभी सखियां इन्हें मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, इन्हें दुल्हन बना दो, इन्हें श्याम सुंदर से जल्दी मिला दो, इन्हें श्याम सुंदर से जल्दी मिला दो। आओ सभी सखियां इन्हें दुल्हन बना दो, आओ सभी सखियां इन्हें दुल्हन बना दो। अरे दुल्हन बना दो, इनकी मांग सजा दो, बना दो, इनकी मांग सजा दो। आओ श्याम श्यामा की मिलन करा दो, आओ श्याम श्यामा की मिलन। बोल साचे दरबार की ईश्वरी। आओ सुनते जाइए, ए साउंड साहब, कोई हेलो नहीं अभी। ईश्वरी, ईश्वरी कौन? ईश्वर की पत्नी। लाइए सिंहासन विराजमान दिए राज राजेश्वरी पराम्बा पराशक्ति के लिए, राधा के लिए पार्वती ईश्वरी से सिंहासन बना रही। वृषवाहिनी ईश्वरी सिंहासन लेके आ गई। दूसरा सखी रत्नमाला सामने आ गई। हमारे आगे जैसे कुछ कुछ आ जाते हैं सामने, सामने आ गई और सामने आके रत्न की माला, नाम क्या था? रत्नमाला ने रत्न की माला गहले में और दाहिने हाथ पर एक मनोहर क्रीड़ा कमल पकड़ दिया। एक तो कमल दे दिए राधा जी को। किसी ने पूछा राधा को क्या पकड़ा है? मैं सोचा कमल, फिर सोचा नहीं भाई पीछे पकड़ेंगे, अभी तो विरह दशा होगा। बोल सांचे दरबार की। पद्ममुखी नामक सखी ने दोनों चरणों में महावर लगाया। क्या लगाया? महावर गिरते ही देवताओं के पत्नी दौड़ के गए और उसको अपने सीमंत में लगा लिए। अखंड सौभाग्यवती भव। सुंदरी नामक गोपी ने चंदन, सिंदूर और परम सुगंधी कस्तूरी का बिंदी का 3 तिलक राधा के ऊपर किया और सीमंत का अधोभाग में, पश्चात भाग में नहीं, अधोभाग पर सीमंत में ललाट में सुंदर सिंदूर दान किया। एक सखी जो सती थी, जिनके नाम थी मालती, मालती के फूल लेकर आई और उनके कबरी बनाई। कबरी माने बेणी गुंथन हुआ, बेणी गुंथन हुआ कपोल पर। ये बेणी गुंथन के ऊपर कभी कहानी बताऊंगा। कृष्ण छिप के आते हो, कैसे कृष्ण राधा के बेणी गुंथन किए हुए हैं। कपोलों पर कस्तूरी, कुमकुम और चंदन की पत्र भंगी, यहां नहीं है। पत्र भंगी माने समझ रहे हैं? जब बंगाली लोग शादी करते हैं तो पत्ता 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 जैसे ऐसे करके करते हैं। आज मैं पप्पू को बोला तेरे उम्र में पत्ता पत्ता टुप 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 लगा दूं, तो बोला नहीं। राधा जी को सती मालती ने मालती फूल दिया और कौन? पत्र भंगी में उनको ऐसे 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 पत्ता की तरह कुमकुम बिंदी से सजाया गया। मालावती ने चंपा के पुष्प दिए, मां को चंपा पुष्प। और मुरझाए हुए, आप लोग बाराती शादी में मल्लिका माने मल्लिका फूल जो लगाते हैं, कोई भी पुष्प अगर वो फूला ना हो तो चढ़ने के काबिल। हम लोग मल्ली फूल छोटा छोटा चढ़ा देते हैं माँ दुर्गा, बाप दादा चाचा। खिले हुए मल्लिका के पुष्प को माँ के हाथ में से दिया गया। एक हाथ में मल्ली पुष्प, एक हाथ में कमल के पुष्प। बोल सांचे दरबार की। एक सखी थी जिनके नाम था रति रसिक। क्या नाम था? रति रसिक ने रत्नाभरण
विजय भैया सब रत्न पहनाए राधा जी का। चलिए राधा जी का एक एक रत्न का क्या क्या नाम है पहनते हैं आज, पहले बार फिर एक बार। चलिए रति रसिक ने उत्सुक होकर 9 रत्न से जटित महारक्षा नामक कवच रक्षा यंत्र इनकी भुजा में बांधी। राधा जी का 9 रत्न से जटित है। 2 कंकण पहना है जिसका नाम है चंकन, कंगन का नाम। मुद्रिका पहना है जिसका नाम है, क्या नाम है, रत्नमुखी मुद्रिका नाम। तिलक करे कृष्ण राधा जी को, जिसको जो जैसे जगन्नाथ तिलक लगाए रहते हैं उसको कहते हैं स्मर यंत्र। क्या? स्मर यंत्र। राधा जी को हार पहनाया गया, नाम था हरि मनोहर। राधा जो रोचन लगाती हैं उसको बोलते हैं रत्न ताटक रोचन। घ्राण मुक्ता, यहां जो मुक्ता पहनती हैं बुलाक, उसका नाम है प्रभाकरी। जो पदक राधा पहनते हैं जिसमें कृष्ण का मूर्ति होता है उसका नाम है मदन। कड़ुला पहनते हैं, कड़ुला जोड़ा, इसको बोलते हैं चटक राव। राधा जी केयूर माने बाजूबंद, बाजूबंद, मैं तो खो गई बाजूबंद कन्हैया की होली में। जो राधा जी जो बाजूबंद लगाती हैं उसका नाम है मणिकरबूर। राधा जी के इस हाथ में जो मुद्रिका रहती है उसको बोलते हैं विपक्ष मर्दिनी। जो करधिनी पहनते हैं उसको बोलते हैं कांचन चित्रांगी। जो नूपुर पायजब पहनती हैं उसको बोलते हैं रत्न गोपुर। जो मणि पहनते हैं, यहाँ मारवाड़ी लोग जो पहनते हैं क्या बोलते हैं इसको, हम लोग भी देखे राजस्थानी लोग पहनते हैं बिंदड़ी हैं। हाँ, वो सामंत्यक मणि था, वो शंख चूड़ की जब वध हुआ था तब उसको लाके राधा जी को दिया गया था, पहनी थी। बोरला है ना, हम लोग उसको बोलते हैं सीमंतक। मांग टीका, बोल सांचे दरबार की। फिर ललिता नामक शतदल कमल के, जो ये 100 कमल के दल जैसे आंख था। एक पिक्चर देखो, मैं आ जाता हूं कुआं में, अभी आया था, क्या नाम था जो हीरोइन थी, स्ट्रगलर हीरोइन लोग, फैशन, फैशन बोल के कोई पिक्चर आया था ना, नहीं क्या नाम था, क्या मुंडी हिला रही, कुछ सुनी नहीं जानी नहीं, जोर से बोल। अरे यार छोड़ो, उसको वर्णन करना राधा जी का तिरोहित होगा। जैसे राधा जी का वो काजल लगाई नहीं है बहुत दिन से, तो आज पद्म 100 पद्म जैसे काजल में आज ललिता ने काजल लगाया, ललिता जी ने। और सुशीला ने मधुर वचन दिया, राधा जी वचन समझाए। माता कलावती, कलावती कौन, कीर्ति कुमारी वृषभानु की पत्नी, इन्होंने राधा जी 100 साल तक सब भूल चुकी हैं, इसलिए विपत्ति काल में जो विस्तृत हो गए, स्त्री लोग कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, श्रृंगार कैसे करते हैं, 16 कला कैसे है, ये सब कलावती ने श्री राधा जी को समझाया। किसको समझाया? एक बार जयकारा करो राधा जी का जोर से। चंपावती ने सुंदर पुष्प का चंदन से अनुलिपित किया, चंपा को चंदन में डुबाया और राधा जी के पांव में रखने गए, और श्री कृष्ण के लिए देने के लिए दोना, दोना शब्द आया है, दोना, दोना समझते हो, पत्तल का जो रहता है, सरपट सरपट खिचड़ी मजा आता है उसमें, वो दोना, उसमें फूल भरा गया है चंदन, और पकड़ा गया है कि राधा जी इसको पकड़ो, कृष्ण आते ही उनके पांव में डालना है। आप राधा हो, अब भूल चुकी थी 100 साल के लिए, आप राधा हो, अब समझो वो राधा हो। बोल सांचे दरबार की। फिर भगवान कृष्ण को प्रसन्नता के लिए राधा ने कहा, केली और कदम्ब का पुष्प माल बनाओ, तैयार करो। बोल सांचे दरबार की। कृष्ण प्रिया ने शुभाति श्रेष्ठ रुचिर पान लगाया, पान, पान, जायत्री, जायफल, नागरमथा, कर्पूर, छोटी इलायची, और उसमें हल्का सा लौंग, एला, कस्तूरी, लवंग, और उसमें क्या ला, कथा चुना नहीं लगते, और उसके बाद उसमें क्या दिया गया, कपूर दिया गया, उसको रखा गया कि सुगंधित जल दिया गया जायफल का, ताकि इसको पियो और कृष्ण आए तो थकन मत। मुनि देवताओं ने, सब ने ध्यान रखें, जब श्रृंगार हो रहा था
क्या मैं अगर हूं तो मेरा आसपास की चर्चा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। राधा जी के पास में जो है आज सब दिव्य है, सब की चर्चा किया जाए। राधा दो वस्त्र पहनती हैं, एक मेघांबर मेघ जैसे, और एक है कृष्ण माने लाल वस्त्र पहनती है, पूरा लाल। भगवान मेघांबर जब पहनते हैं वो राधा को पसंद है, कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण चाहते कि वो लाल पहने, कृष्ण को लाल पसंद है। बोल सांचे दरबार की। तो लाल कलर का साड़ी जो रहता है उसका नाम है कुरुविंदर, और श्याम कलर का जो रहता है उसको बोलते हैं मेघांबर। अब भगवान क्या पहनते हैं? हाँ, जब श्रृंगार होगा तो माताएं के बिना श्रृंगार, क्या चीज के बिना श्रृंगार नहीं होती? बोलिए, बोल पाएंगे? दर्पण के बिना श्रृंगार होता है? नहीं होता। श्री राधा का दर्पण लाया गया, जो चंद्रमा के शोभा को भी लज्जित करने वाला। उस दर्पण का नाम है मणिबांधव। हम लोग कंघी करते हैं प्लास्टिक वाला, बाल है नहीं तो कहां से कंघी करें। वो जो करती हैं रत्न कंकती, वो स्वस्ति टाइप का रहता है। स्वस्ति माने समझते हो? राधा जी को बाल लगे और छिटक जाए तो राधा पसंद नहीं करती, इसलिए सब तरफ उसका दांत रहता है ऐसे, जिधर से चाहे उधर से वो ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। स्वस्ति टाइप का दांत चारों तरफ, उसका नाम है स्वस्तिदा। सुवर्ण की सलाका, सलाका माने समझते हैं? सुवर्ण की छोटा पतला डंडा, काजल को लेके ऐसे करके आ जाएगा, सुवर्ण सलाका, जिसका नाम है नर्मदा। सुवर्ण जूही को पेड़ को लाया गया। हम लोग ये जूही सफेद है भैया, राधा जी सुवर्ण जूही का पेड़ पसंद करते हैं। उस पेड़ को लाया गया था वृंदावन, उसका नाम है तडद्दुली। बोलिए, राधा जी जो वाटिका में जाते हैं उसका नाम है कंदर्प कुहुली, सुगंधित पुष्प से हैं। राधा जी को अब श्रृंगार रस में राग सुनाया जाएगा, जानते हो मल्हार राग? तो राधा जी को मल्हार राग और धनश्री राग बहुत प्रिय है। राधा जब सुनेंगी तो बीणा बजेगा, जिस बीणा का नाम है रुद्र बीणा। जब नृत्य देखती हैं तो इधर उधर का नाच नहीं देती हैं, छालिक्य देखती हैं, उस नृत्य का नाम है छालिक्य। राधा जी के प्रिय के लिए गाय लाया गया, गाय का नाम है सुनंदा, यमुना, बहुला। ये राधा का 3 प्रिय गाय हैं। गाय होंगी तो बच्चा भी होगा, बछुआ, तो उसका नाम है तुंगी। क्या नाम है? हाँ, राधा जी हरिण को किशमिश खिलाती थी ऐसे कर हाथ से, और उनके बिना 100 साल हो गया है, आज हरिण किशमिश नहीं खाती। आज राधा के हाथ में किशमिश आया और उस हरिण को बुलाया गया, उसका नाम था रंगिणी। 100 वर्ष तक वो और फल फूल नहीं खाई थी राधा के विरह से। राधा चकोरी आया, एक चकोरी लेके आएगा जिसका नाम है चारु चंद्रिका। जिस राधा कुंड श्याम कुंड में हंस के जोड़ा थे, उस हंसनी को लाया गया, उसका नाम है तुंडकेरी। राधा कुंड में हमेशा विचरण करती है, और भाव के दृष्टि में आज भी तुंडकेरी वहां विचरण करते रहती है, और राधा के परम सखी में शामिल है। सारिका, सारिका मैंने समझते हैं? तोता तोता श्याम से कहना, हो तोता तोता श्याम से कहना, कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना। हो तोता तोता श्याम से कहना, भगवन भटकूं याद में तेरी, पग पग डोलूं राह में तेरी, तेरी भूली बिसरी यादें हमें राह भुलाए, कहीं रहा न जाए। हो तोता तोता श्याम से कहना। ये तोता का नाम है शुभा, शुभ्रा नहीं शुभा, और सूक्ष्मी भी
ये प्रिय शारिका दोनों थे। जब राधा जी इतना रखती हैं तो एक बंदरिया भी थी उनके साथ में। उस बंदरिया का नाम है कटकटी। बोले अब ज्यादा बोलो तो आप लोग बोर करेंगे। बोल साचे दरबार की। प्रसंग छोटा करते हुए राधा भजती ये कृष्ण, सारे फिर कृष्ण के प्रसन्नता के लिए दिया गया। सारे मुनि ने, देवता, गंधर्व और शिव, सनत सब आए थे किसके पूजा करने के